जय माँ लक्ष्मी। एक राजा था जिसका नाम मंगलसेन था। राजा के संतान नहीं थी, इसलिए राजा दुखी रहता था। उसके राजकाज में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। धन धान्य और वैभव सभी कुछ था, पर उसकी संतान नहीं थी। और एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया और वहाँ पर उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठकर हाथ में पीले धागे बांध रही हैं और कुछ पूजा कर रही है। वह सामने जाकर पंडित से पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो लोग राजा को बताते हैं कि ये माँ लक्ष्मी जी की संतान प्राप्ति का व्रत रख रही हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। राजा ये सुनकर काफी प्रसन्न होता है और उसको रास्ता मिल जाता है अपनी संतान प्राप्ति का, और वह उनसे वह पीले धागे मांगता है और उनको बोलता है कि मुझे भी इस व्रत की विधि का विधान बताइए, ताकि घर जाकर मैं भी अपनी रानी को ये विधि विधान बताऊं और वह भी इस व्रत को रखे, ताकि मेरे राज्य में भी जो सिर्फ एक चीज की कमी है वो लौट आए। उन औरतों से राजा माँ लक्ष्मी जी के पीले धागे लेता है और उस पूरे व्रत का विधि विधान भी जान लेता है। राजा घर आकर रानी को सब बताता है और धागे देता है कि उन्हें नहाकर बांध लेना। लेकिन रानी घमंडी होती है, सोचती है कि मैंने इतने आभूषण पहन रखे हैं, उन्हें मैं क्या बांधूं। जो सूत के धागे राजा लेकर आया था माँ लक्ष्मी जी थे, उसको फेंक देती है घोड़े के अस्तबल की तरफ। सूखा जो गोली होती है वह सफाई करने आती है और वह घोड़ों के अस्तबल की सफाई करती है और टोकरी में सारा कूड़ा उठाती है। तो जब वो टोकरी उठाने लगती है तो उसे टोकरी उठाई नहीं जाती, काफी भारी हो जाती है। तो वह सोचती है कि मैं हमेशा से यहाँ पर सफाई करती हूँ, हमेशा कूड़ा उठाती हूँ, लेकिन आज मुझसे ये उठाया क्यों नहीं जा रहा, इतना भारी कैसे हो गया। तो वो सारा कूड़ा नीचे गिराती है और उसमें वो देखती है कि उसमें माँ लक्ष्मी के पीले धागे थे, कच्चे सूत के धागे, और वो उनको पहचान जाती है। वो उनको निकालती है, साफ करती है, माथे से लगाती है और अपने घर लेके जाती है। गोली वो धागों को साफ सफाई करती है, अपने पास रखती है, और जिस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत होता है उस दिन वो उन धागों को हाथों पे बांध करके पूरे विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी का व्रत करती है। कुछ दिनों में गोली के घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से धन दान वैभव आ जाता है। इधर धागों की अवहेलना से राजा पर विपदा आ जाती है। राजा को राज्य से रानी और वजीर और उसकी पत्नी के साथ जंगल में भटकना पड़ता है। राजा वजीर अलग हो जाते हैं और रानी और वजीर की पत्नी अलग हो जाते हैं। जंगल में भटकते भटकते रानी और वजीर की पत्नी को एक कुटिया दिखती है। तो उस कुटिया में एक संत रहते थे जो कि दिन में भिक्षा मांगने गए हुए थे। तो रानी वहीं पर बैठ जाती है। शाम को जब वो संत वापस आते हैं तो अपना दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो रानी उस संत को आकर बोलती है कि आप पहले बोलिए कि मैं आपके धर्म की बेटी और आप मेरे धर्म के पिता, मैं तभी जाकर दरवाज़ा खोलूंगी। संत ऐसा बोलते हैं और वो दरवाज़ा खोल लेती है। इस तरह से वहां पर रानी करीब 1 साल तक उस संत के साथ रहती है, धर्म की बेटी बन करके, और वो उसका धर्म का पिता। वो संत उसको बताता है कि तेरी ये जो हालत हुई है वो माँ लक्ष्मी के धागों का अपमान करने से हुई है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझे अगले साल माँ लक्ष्मी के धागे दूंगा और तू पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत रखना। एक दिन राजा और वजीर जंगल में भटक जाते हैं और भटकते भटकते कुटिया की तरफ पहुंच जाते हैं। राजा वजीर को तीतर बनाने के लिए कहता है। जब वजीर तीतर पका रहा होता है तो वह रानी को पहचान जाता है और रानी की तरफ देखने के चक्कर में उसका तीतर भी जल जाता है। वह घबरा जाता है कि अब महाराज मुझसे बहुत क्रोधित होंगे और पता नहीं मुझे क्या दंड देंगे। तो रानी कहती है कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। उस तीतर को रानी अपने हिसाब से साफ सफाई करती है, उसको दूध में पका के देती है। जब वो तीतर लेकर राजा के पास पहुंचता है तो राजा खाते ही पहचान जाता है कि यह मंत्री ने नहीं बनाया है। राजा उसको पूछता है कि यह किसने बनाया। मंत्री उसको सारी की सारी बात बता देता है। तो राजा कहता है कि मुझे भी जाके देखना है। और जब दोनों उस कुटिया में पहुंचते हैं, राजा को अपनी रानी मिलती है, को कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं, मेरे साथ वापस चलो।
तो रानी कहती है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी रानी नहीं रही, अब मैं किसी की पुत्री हूं। जब मेरे पिताजी फिर से वापस लौटेंगे भिक्षातन से, तो आप उनसे आज्ञा लेना और उसके बाद मुझे लेकर जाना। राजा वहां पे इंतजार करता है और जब संत वापस आता है तो राजा उनसे पूछता है कि मैं अपनी रानी को लेने आया हूं और मैं इसको वापस लेकर जाऊंगा। वो संत समझ जाते हैं कि जो इसने इस बार मां लक्ष्मी के व्रत का जो पूरा विधि विधान पूरा किया था, इसकी कृपा हो गई है। संत कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी अमानत है, लेकिन तुम इसको डोली में एक रानी की तरह ही वापस लेकर जाना, मैं इसको एक पिता की तरह विदा करूंगा। तो इस प्रकार सुबह राजा नई डोली बना के लेके आते हैं और संत रानी को विदा करते हैं। रानी के हाथ में वह जाते टाइम एक दही का कूलर देते हैं और कुछ फूल देते हैं और बोलते हैं, बेटी जब तुम्हारी हाथ में रखा हुआ ये कूलर में से दही छलकेगा और ये फूल मुरझा जाएंगे तो समझ लेना तुम्हारे पिता की इधर मृत्यु हो गई है। तो वह कहती है ठीक है। तो रानी वहां से विदा होती है। राजा उसको अपने महल की तरफ लेके जा रहा होता है। रास्ते में नदी पार करते हैं। नदी पार करते हुए डोली हिलती है, कूलर में से दही छलक जाता है और रानी देखती है फूल भी मुरझा गए हैं, तो रानी वहीं पे रोने लगती है। रानी राजा को कहती है, मेरी डोली वापस ले चलो, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मुझे उनके पास वापस जाना है। तो राजा कहता है, इस तरह डोली लौटाते नहीं है, डोली अभी अपने महल भी नहीं पहुंची थी। रानी कहती है, नहीं, मुझे अपने पिता के पास जाना है। रानी हट करने लगती है और राजा को हार मान के रानी को वापस लेकर जाना पड़ता है। जब रानी वापस जाती है तो देखती है साधु बिल्कुल सही सलामत है। वह हैरान हो जाती है और कहती है, पिताजी आपने तो कहा था कि जब फूल मुरझा जाएंगे, दही छलकेगा, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी और आधे रास्ते से वापस आई हूं। संत बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम कितने सच्चे मन से मुझे अपने पिता समझती हो। तुमने अपने आधे रास्ते से डोली लौटाई है, इसका मतलब तुमने पिता पुत्री का जो रिश्ता है उसका सम्मान किया और उसको दिल से निभाया। जाओ, अपने राज्य में वापस जाओ और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओ। तुम्हारी जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं आए, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो और मां लक्ष्मी का व्रत तुमने किया है उससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो और तुम्हारे राज्य में तुम्हारा जो स्थान पहले था वो स्थान तुम्हारा राजा तुम्हें वापस दे। और इस प्रकार रानी राजा के साथ वापस लौट जाती है। उस राज्य की सारी खुशियां वापस लौट आती हैं। रानी को संतान की प्राप्ति होती है। राजसी ठाट के साथ राजा के साथ महल में रहने लगती है। जो कोई श्रद्धापूर्वक महालक्ष्मी जी की कथा का श्रवण एवं पठन करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है।